पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके जान लेते हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों की दीपावली अच्छी से मनी होगी। अब आगे जो है छठ महापर्व की तैयारी में जुट जाना है। कुछ विशेष तो आज खबर है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो तो बताना ही पड़ेगा। कल नई पार्टी का आगाज हुआ है, यानी एक और नई पार्टी बिहार में आरसीपी सिंह ने नई पार्टी बनाई है। पार्टी में क्या कुछ विजन है उनका, पार्टी के सामने विरोधी के तौर पे दूसरी दल कौन टारगेट पर होगा, किसके लिए ये पार्टी बनी है, आशा नाम क्यों रखा गया है, और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी बीच से नहीं यानी अंत करके। हम लोग बीच इसलिए कहेंगे क्योंकि जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पत्रकारों के लिए ही करते हैं, ताकि आपकी बातें समाज में जा सके। अब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपनी बात कहकर वहां से धन्यवाद कह दिया और उठ के चले गए। तकरीबन 40 मिनट 35 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस आरसीपी सिंह ने की है। सभी बातें अपनी कह दी, लेकिन सवाल पूछते रह गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया, सीधा उठे चल दिए। इसके पीछे क्या वजह हुई? कुछ ना कुछ तो वजह हुई होगी। कौन है इधर उधर करने वाला? एक शायरी भी हमको याद आ रहा है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, जहां मेरी किस्ती डूबी वहां पानी ही कम था। नीतीश कुमार के साथ कौन छल कर रहा है? कौन उनके पीठ पीछे उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है? हम दो तीन चीज जो है लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको बता दिया जाए, क्योंकि देखिए राजनीति है और जब विरोध होता है तो कुछ तारीखों को भी याद किया जाता है। ऐसे में 6 अगस्त 2022 का दिन याद कीजिए, जब आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया था जेडीयू से। समझ लीजिए 11 मई 2023 को बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन इसके बीच में क्या क्या कहानियां हुई ये आपसे भी छिपी हुई नहीं है और हम तो थोड़ा बहुत जानते ही हैं। एक और नई पार्टी हमने पहले बताया कि बनी है, और इससे पहले भी एक पार्टी बिहार में बनी थी, जन सुराज, जो कि अभी उपचुनाव भी लड़ रही है। 2010 में जेडीयू में शामिल होने के बाद जो है आरसीपी सिंह को एक कहीं ना कहीं नेतृत्व दिया गया, एक पद दिया गया काम करने के लिए। पद था महासचिव का पार्टी में। राज्यसभा भी 2010 से 2022 तक रहे, जेडीयू से ही नीतीश कुमार के काफी बेहद करीबी माने जाते थे। अब समझिए कि महासचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद लगातार आरसीपी सिंह का जबरदस्त तरीके से काम हुआ। 27 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर भी रहे। लगातार उन्होंने काम किया। मतलब समझिए ना कि नीतीश कुमार ने सभी चीज, पार्टी का तन मन धन हर चीज होता है ना, वो न्यौछावर कर दिया था आरसीपी सिंह पर। 7 जुलाई 2021 केंद्रीय मंत्री बने। उसके बाद इस्तीफा हो गया। आरोप लगा कि भाई ऐसे ऐसे बात है और कई तरह की जांच उच चलने की बात हो गई थी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा का भी तारीख हम आपको बता ही देते हैं। इस्तीफा उन्होंने दिया है 6 अगस्त 2022 को पार्टी से, और केंद्रीय मंत्री पद से कब दिया है वो हम आपको बता देते हैं तुरंत। थोड़ा सा रिकॉल कर पा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट होगा तभी बताएंगे। इन सभी के बीच में जो बातें निकलकर सामने आ रही है, आरसीपी सिंह अपनी बात इसलिए कह लिए क्योंकि उन्हें पता था कि मीडिया सवाल करेगी। सवाल ये होगा कि आप जेडीयू छोड़ें, जेडीयू में अनबन की स्थितियां उत्पन्न हुई, इसके पीछे वजह क्या हुई? अरे बिना आग लगे हुए धुआं नहीं उठ सकता है, तो अपनी भी बातों को बतानी होती है कि हाँ ऐसी ऐसी बात थी। एक ये बात थी, उन्होंने नहीं बताया। दूसरी बात, तब भी और अब भी क्या बीजेपी से आरसीपी सिंह संचालित हो रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए, जेडीयू को डैमेज करने के लिए उन्होंने जो है कई तरह की रणनीतियां बनाई, विफल रहे? क्या केंद्र में मंत्री पद को उन्होंने जो है स्वीकारा? पार्टी की मर्जी थी नहीं थी, नीतीश कुमार की मर्जी थी या नहीं थी? इन सभी बातों को उन्हें बताना चाहिए था। आप भाजपा ज्वाइन किए,
भाजपा में कुछ ही दिन आप थे और वो भी हिडन तरीके से, कुछ आपकी एक्टिविटी भी नहीं दिखी कि आप बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं भाजपा के लिए, चाहे बीजेपी में कुछ बेहतर हो रहा है, चाहे बीजेपी आपको जबरदस्त तरीके से तवज्जो दे रही है, किसी मंच पर बुला रही है, चाहे बड़ा नेता होने के नाते एक वोट बैंक को लेकर आपसे कुछ रणनीति अपनी साझा कर रही है, ऐसी कोई बातें नहीं दिखी। अचानक से पता चलता है कि टाइगर अभी जिंदा है और आप एक नई पार्टी बना लेते हैं। समझ जाइए भाजपा से आपने इस्तीफा क्यों दिया। हालांकि अभी तक तो उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, अब वो कह रहे हैं कि हमने रिन्यूअल नहीं करवाया सदस्यता अभियान जो चल रहा है बीजेपी का, उसमें तो एक तरह से वही समझिए कि अब बीजेपी में नहीं है, नई पार्टी बना ली तो दिक्कत क्या। लेकिन नई पार्टी बनाने के पीछे मकसद क्या है, हमने पहले ही शुरू में बताया कि टारगेट पर कौन होगा। नीतीश कुमार के अलावा बिहार की राजनीति में आरसीपी सिंह के टारगेट पर कोई नहीं है, कोई नहीं है, इतना जान लीजिए। हम किसी भी दल, बड़े दल का या छोटे दल का नाम भी नहीं लेंगे कि किसके कहने पे आरसीपी सिंह ने पार्टी बनाई, लेकिन डैमेज नीतीश कुमार को ही करना है, जेडीयू को ही करना है। और एक पार्टी ऐसी है जो खुद को मजबूत करना चाहती है, इसलिए उसे एक समाज के वोट की आवश्यकता है, समझ जाइए। और आवश्यकता जो नीतीश कुमार के समाज के लोग हैं उनकी है, और आरसीपी सिंह उसी वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। इतनी सी बात है जो हर किसी के समझ में आ रही है, लेकिन लोग जो है ध्यान ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें आप अगर फ्लैशबैक में चलेंगे तो आपको चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि सच्चाई क्या है। अरे भाई, साथ में रह के कई पहले ही बता दिए कि मुझे तो अपनों ने लूटा। साथ में रह के अगर गड़बड़ होगा और आभास नहीं होगा तो बहुत दुखद बात है। हालांकि नीतीश कुमार का अपना एक कमिटमेंट हो चुका है कि हम अब इधर उधर कभी नहीं करेंगे, अब रहेंगे तो भाजपा के साथ ही, चाहे जो हो स्थिति परिस्थिति। अब देखिए क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन ज्यादा खुश इस दल के बनने से, यानी आरसीपी सिंह के पार्टी बनाने से नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो बखूबी चीजों को समझ रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है खुफिया विभाग के लोग भी मौजूद थे, समझ जाइए। और सारी गतिविधि पर नजर थी। 31 अक्टूबर को यानी कल दीपावली के दिन पार्टी का आगाज हुआ है। आप सबकी आवाज पार्टी का नाम है, एक जनसुराज है, एक आप सबकी आवाज है। ये दुइये को पार्टी है जो जबरदस्त तरीके से अपना अपना दावा। देखिए, जनसुराज का और आरसीपी सिंह की पार्टी का कोई लेना देना नहीं। जनसुराज प्रशांत किशोर एक मजे हुए नेता हैं, राजनीतिक सलाहकार है। उनको पता है कि चुनाव कैसे लड़वाना है, कैसे लड़ना है, किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी है, किस तरीके से बिहार की राजनीति में अपने आप को जो है स्थापित करना है, हर चीज पता है। आरसीपी सिंह को संगठन का काफी नॉलेज है और वो पूरे बिहार में तो संगठन का विस्तार करना चाहते ही हैं, उन्होंने तो कहा ही है। लेकिन मेन फोकस नालंदा पर होगा और मेन फोकस एक तबका पर होगा, एक समाज पर होगा। हमने सोचा आपको बता दिया जाए तो बता दिया है। उपचुनाव को लेकर चारों तरफ चर्चा तेज है। हमने तरारी विधानसभा क्षेत्र का आपने वीडियो देखा भी है, कई जगह भ्रमण किया है। हर लोग एक ही बात कह रहे हैं, हम मुंह से अपने बोलेंगे नहीं। हर लोगों के जहन में, दिमाग में, दिल में बात घुस चुका है कि भाई वोट इस बार किसको पड़ रहा है, कौन जीत रहा है, सबको पता है। और हम बोल भी देते हैं कि भाजपा वहां से तरारी से भारी पड़ रही, चाहे स्थिति परिस्थिति जो। बेलागंज में भी वही टक्कर है, इमामगंज का भी वही है, यानी चारों सीटों पर मुकाबला जबरदस्त है। और 4 में से लगभग जिस तरीके से हमने देखा है, बातचीत की है लोगों से, 3 सीटों पर जबरदस्त तरीके से जो है, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। अब देखिए बाकी लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। बढ़िया बात ना है कि भाई जो मेहनत करेगा, जो काम करेगा वो जीतेगा, लेकिन जो हमारे सामने आगे है उसको बताने में कोई गुरेज नहीं है। तो अच्छे से अब दीपावली मन गया है तो छठ की तैयारी कीजिए। फिलहाल अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज हाट। कल से जो है
हम आपको झारखंड में भी दिखेंगे। झारखंड चुनाव को लेकर जा रहे हैं कल, तो लगातार अलग अलग जगहों पे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो वहां का भी थोड़ा बहुत जो माहौल हमसे जो संभव हो पाएगा, जो फिजाओं को भांप पाएंगे, नाप पाएंगे, वो आपको बता पाएंगे। आप देखिएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद।